सर्दियों की सुबह थी। बेलवा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। खेतों में हल्की ओस चमक रही थी, पर गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बल्लू और उसकी माई। बल्लू बेटा, आज पेट में कुछ डाला तूने? तेरे चेहरे से तो लगता है कि रात से भूखा ही पड़ा है। खा लिया माई, तुम चिंता मत करो। देखो मैं कितना तगड़ा खड़ा हूँ। असलियत ये थी कि बल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए वो झूठ बोलता रहा। अरे रे, माँ की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरे गाल बिचक गए हैं, आवाज में दम नहीं है, और तू कहता है पेट भरा है। बेटा, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। माई, भूख सह लूंगा मैं, लेकिन अगर तू रोएगी तो सहा नहीं जाएगा। तू चिंता मत कर, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, बकरियां चराने के साथ साथ पेट भी भर लूंगा। कब तक रे बेटा, कब तक ये आस लगाए रहेगा कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? आदमी को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा? बस कुछ दिन और माई, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर बल्लू ने अपनी पुरानी बांस की लाठी उठाई और बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में चौपाल पर बैठे गांव वाले उसे देखते ही हंसने लगे। अरे देखो देखो, बल्लू बकरियां वाला आ रहा है। लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगा। अरे भाई, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है? उसका तो साया भी भूखा रहता है। राम राम बल्लू, आज भगवान से कहना तेरी किस्मत पलट दे, वरना तू तो ऐसे ही गली गली भटकेगा। बल्लू चुप रहा। उसके मन में हर बार ये ताने तीर की तरह लगते थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर बल्लू ने बकरियां छोड़ दी। वो पास की पगडंडी पर बैठा। तभी झाड़ियों से अचानक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर नीलकंठ पक्षी जमीन पर पड़ा है। वो बुरी तरह से घायल था और हाफ रहा था। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। उसने अपना गमछा उतारा और पंछी को बहुत प्यार से उसमें लपेट लिया। उसकी आंखों में दया साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर बल्लू ने माई से कहा, माई देखो, ये पंछी जंगल में मिला। लगता है नीलकंठ है, इसका पंख घायल हो गया है। हे भगवान, नीलकंठ बेटा, ये तो पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। माई, जब तक मैं हूं इसे कुछ नहीं होगा। बल्लू ने नीलकंठ के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे पानी पिलाया और बाजरे के दाने दिए, और वो उसके पास बैठा रहा। शाम ढलने लगी। अब छोड़ दे बेटा, तू खुद ही भूखा है, कुछ खा ले वरना और बीमार पड़ जाएगा। माई, जब तक ये सांस ले रहा है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। रात गहरी हो चुकी थी। माई सो चुकी थी, लेकिन बल्लू अभी भी पक्षी के पास बैठा था। तभी पक्षी ने हल्की हरकत की। अरे तू जाग गया? अच्छा है, अब तू बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल बल्लू का दिल धक से रह गया। नीलकंठ ने सर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा, और फिर इंसानी आवाज में बोला, बल्लू, तेरी सेवा ने मुझे छू लिया है। ये तू बोल रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं बल्लू, ये सपना नहीं है। तूने मुझे जीवन दिया, इसीलिए आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये ले,
ये लाठी। नीलकंठ ने अपने पंखों से रोशनी फैलाई और बल्लू के पास पड़ी पुरानी बांस की लाठी चमक उठी। उसमें एक अनोखी ताकत भर गई। ये चमक क्यों रही है? अब ये साधारण लाठी नहीं रही। जब तू इसे नेक काम के लिए इस्तेमाल करेगा, ये तेरा साथी बनेगी। तूने भूख, दुआ और दर्द देखा है। अब इस लाठी से दूसरों का सहारा बन। लेकिन याद रखना, अगर इसमें लालच का इस्तेमाल किया तो ये लाठी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मैं वादा करता हूँ नीलकंठ भाई, मैं इस लाठी को सिर्फ भले कामों में चलाऊंगा। नीलकंठ ने पंख फैलाए और नीली रोशनी में गायब हो गया। झोपड़ी में सिर्फ बल्लू और उसकी चमकती लाठी रह गए। सुबह की धूप हल्की हल्की फैल रही थी। बल्लू अपने हाथ में चमकती लाठी लेकर खड़ा था। पूरी रात वो जागता रहा, सोचता रहा, क्या सचमुच ये लाठी अब जादुई है या मैं कोई सपना देख रहा हूं? उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। बल्लू बेटा, तू कब से लाठी को घूर रहा है? क्या हो गया तुझे? माई, ये वही लाठी है, लेकिन इसमें कुछ अजीब चमक रहा है। कल रात नीलकंठ भाई ने कहा था इसमें कुछ ताकत है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। पगला मत रे, लाठी तो लाठी ही है। हाँ, तूने अगर नेकी की है तो भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, मगर ये चमक तमक पर ज्यादा भरोसा मत कर। नहीं माई, ये साधारण नहीं रही। आज मैं इसे परख कर देखूंगा। बल्लू अब बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाथ में वही लाठी थी। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जंगल में बकरियां घास चर रही थी। तभी झाड़ियों में से गुर्राने की आवाज आई। बल्लू ने देखा एक बड़ा भेड़िया घात लगाए बैठा था। बाकी बकरियां घबरा गई और भागने लगी। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधा हमला करेगा। बल्लू ने हिम्मत करके लाठी जमीन पर पटकी। जैसे ही लाठी गिरी, जमीन से एक तेज आवाज पैदा हुई। भेड़िया डरकर उल्टा भाग गया। बकरियां शांत होकर बल्लू के पास लौट आई। सच, ये लाठी सच में जादुई है। भेड़िया ऐसे ही भाग गया। हे भगवान! कुछ देर बाद बल्लू को भूख लगी। पेट में अजीब सी जलन होने लगी। माई तो भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। काश थोड़ी रोटी मिल जाती। उसने फिर लाठी जमीन पर टेकी और मन ही मन सोचा, थोड़ा खाना मिल जाए। तभी उसके सामने पत्तों से बनी एक थाली प्रकट हो गई, जिसमें बाजरे की रोटियां और थोड़ा दूध रखा था। अरे वाह, ये तो सच्ची रोटियां हैं और दूध भी। शाम को बल्लू वो रोटी और दूध लेकर घर पहुंचा। बल्लू, ये रोटियां कहां से आई? मैंने तो कुछ पकाया ही नहीं। माई, बस समझ ले कि भगवान ने भेज दी। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लगी कि बल्लू के घर चमत्कार हो रहा है। सुबह कुछ गांव वाले बल्लू की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बल्लू को पुकारते हुए कहते हैं, बल्लू भाई, सुना है तेरे पास कोई ऐसी ताकत आ गई है कि भूखा पेट भर सकता है। मेरे बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया, तो गरीब है, हम भी गरीब हैं। तेरा भला हो, हमें थोड़ा दे दे। तभी बल्लू बाहर आकर कहता है, भैया बहन, जो मुझे मिला है वो सबके लिए है। इतना कहकर उसने लाठी जमीन पर टेकी। अचानक वहां अनाज की छोटी सी गठरी और रोटियां प्रकट हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बल्लू भाई, तू तो देवता निकला। भगवान तेरा भला करे। तूने हमारे बच्चों का पेट भर दिया बल्लू। अब हमें भूख से डर नहीं लगेगा।
रात को झोपड़ी के अंदर बल्लू और माई बैठे थे। तभी माई ने धीरे से बल्लू को कहा, बल्लू बेटा, आज गांव वाले तुझे दुआएं दे रहे थे, पर याद रख, वरदान हमेशा नेकी के काम में ही काम आता है। ये चीज बहुत जिम्मेदारी की है। माई, मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ इस लाठी से सिर्फ भूखों का पेट भरूंगा और मुसीबत से बचाऊंगा। बस बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी अमीरी है। कुछ दिनों में ही बल्लू और उसकी लाठी का चमत्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग चौपाल पे अब सिर्फ उसकी ही बातें करते थे। भैया, बल्लू की लाठी से तो भूख मिट रही है, अब गांव में कोई बच्चा रोता नहीं। अरे हाँ, अब चूल्हे में धुआं उठता है, औरतें गुनगुनाती हैं, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है। सिर्फ गांव ही क्यों, अगर राजा को पता चला तो वो तो बल्लू को अपने पास बुला लेगा। हाँ हाँ, अगर राजा खुश हो गया तो बेलवा गांव का नाम पूरे राज्य में रोशन होगा। मगर पास खड़ा साहूकार कालूराम ये सारी बातें सुनते ही चाल चलने का मन बना लेता है और उसने मन ही मन कहा, ये लाठी अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का मालिक बन जाऊंगा। इस गरीब के पास इसका कोई मतलब नहीं। अब रात को कालूराम बल्लू की झोपड़ी पर जा पहुंचा और बल्लू से मीठी आवाज में कहा, राम राम बल्लू भाई। अरे कालू राम भैया, इतनी रात गए, सब कुशल तो है? सब कुशल है रे, बस तुझे मिलने चला आया। देखो, पूरे गांव में तेरी जय जयकार हो रही है। सोच, अगर तू दरबार जाकर राजा को ये लाठी दिखाए तो कितना नाम होगा तेरा। राजा तो तुझे सोने चांदी से लाद देगा। मुझे सोने चांदी से क्या लेना कालूराम भैया, मेरा मकसद तो भूखों को खाना खिलाना है। अरे बावले, अगर तेरे